यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए हैं तो आप जानते हैं आपका अब रिजल्ट जारी होने जा रहा है। रिजल्ट जारी होने से पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉपर इंटरव्यू के लिए अर्थात कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रहा है। अब टॉपर वेरिफिकेशन इस साल मैट्रिक इंटर जो भी टॉपर बन रहे हैं 2026 में उनका टॉपर वेरिफिकेशन किस रूप में होगा, टॉपर बनने के बाद क्या क्या प्राइज मिलेगा, अभी के इस वीडियो में समझेंगे। तो ध्यान से चीजें समझिएगा क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन अंतिम पड़ाव है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आखिर में टॉपर वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ा, फिर जो विद्यार्थी मैट्रिक इंटर में टॉपर बनेंगे कि कौन सा रैंक आएगा, तो इस साल क्या प्राइज देगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि प्राइज में बढ़ोतरी कर दिया गया है। टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो बिहार बोर्ड इंटरव्यू पैनल गठन करता है वो किस रूप में प्रश्न पूछेंगे, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए हैं तो देखिए सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ठीक है ओएमआर सीट का मूल्यांकन कर लेता है बिहार बोर्ड, कॉपी का जांच कर लेता है, तो और बोर्ड में होता नहीं है तो बिहार बोर्ड क्यों टॉपर का इंटरव्यू लेता है। देखिए इसकी आवश्यकता पड़ा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो हड़बड़ी में कॉपी जांच करता है, आपका जल्दीबाजी में जो भी आपका कॉपी ओएमआर सीट में तो कोई गड़बड़ी नहीं क्योंकि कंप्यूटराइज मशीन से चेक होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सब्जेक्टिव कॉपी जांच करता है तो वो बिहार बोर्ड उसमें गड़बड़ी करता है। टॉपर वेरिफिकेशन लगाकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पहले जब टॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता था तो उस समय के बिहार बोर्ड के रिजल्ट का इतिहास आप देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे टॉपर बने जिनको कुछ नहीं आता था फिर भी उनको अंक मिल गया और टॉपर बन गए। तो बिहार बोर्ड सोचा कि ठीक है, अब मान लीजिए इसके लिए बिहार बोर्ड के पास दो ऑप्शन था, एक तो कॉपी अच्छा से जांच करे तो उसमें समय लगता है, और बिहार बोर्ड को आप जानते हैं हर साल इतिहास रचना होता है सभी बोर्ड से पहले, मतलब कि रिजल्ट वगैरह जारी करके, तो बिहार बोर्ड उस पर फोकस नहीं किया जो अच्छा सॉल्यूशन था छात्र हित में था। बिहार बोर्ड कहा कि ठीक है कॉपी आप किसी तरह जांच कीजिए, जो भी ऐसे देखिए उतना गड़बड़ी होता नहीं लेकिन जो भी माइनर सा गड़बड़ी होगा वो हम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाकर और चेक कर लेंगे कि विद्यार्थी टॉप 10 के लायक है या नहीं, इसको ऐसे ही अंक मिल गया। तो अगर बिहार बोर्ड आज भी टॉपर वेरिफिकेशन बंद कर दे, डायरेक्ट कॉपी जांच करने के आधार पर टॉपर का रिजल्ट लगे जारी करने, तो आज भी वही स्थिति होगा बिहार बोर्ड का जो पहले होता था। तो कुल मिलाकर यूं कहे तो बिहार बोर्ड अपना जो भी थोड़ा बहुत गलती करता है कॉपी वगैरह जांच करने में, हड़बड़ी में सभी बोर्ड से पहले रिजल्ट जारी करने में, तो उसी को छुपाने के लिए टॉपर का फिर से वेरिफिकेशन करता है। क्योंकि खुद आप सोचिए बिहार बोर्ड खुद पर ही सवाल उठा रहा है कि उस क्यों टॉपर को बुला रहा है, क्योंकि उसको शक है कि भाई कॉपी चेक करने में गड़बड़ी भी हो सकता है, इस वजह से बिहार बोर्ड या उसके सिस्टम पे शक है कि दूसरा कोई से कॉपी लिखवा लिया होगा। तो ये तमाम चीजों को छुपाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉपर वेरिफिकेशन करता है। अब चलिए इस साल का टॉपर वेरिफिकेशन किस रूप में हो रहा है और उसके साथ साथ टॉपर से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा और इनाम में भी बढ़ोतरी हुआ है, तो इस साल क्या क्या प्राइज मिलेगा आइए समझते हैं। देखिए मैट्रिक इंटर के टॉपर चुनाव का जो पहला चरण होता है उसमें होता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या करता है कि सबसे पहले आपका जब परीक्षा समाप्त हुआ तो आपका ओएमआर सीट चेक करेगा, उसके बाद आपका कॉपी का जांच कर लेगा, सब्जेक्टिव का उत्तर लिख के आए हैं, और जो भी 100 परीक्षार्थी होंगे जिनका कॉपी का अलग कर मतलब जो उनका सबसे ज्यादा अंक आया रहेगा उनका कॉपी बिहार बोर्ड अलग कर लेता है हर साल, उसी तरह इस साल भी हो रहा है। और कॉपी अलग करने के बाद आपका कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और देखता है कि पहले इतना अगर अंक आपका आ गया, ठीक है, टॉपर कॉपी का दोबारा मूल्यांकन करेगा और देखेगा जिन भी विद्यार्थियों का पहले के बराबर अंक मिला फिर दोबारा, अगर जिनका मान लीजिए पहले से टोटलिंग करने में या फिर से रीचेक हुआ अगर गड़बड़ी हो गया तो उनको साइड कर देगा, उनका अंक कम कर दिया जाता है। और जिन विद्यार्थियों का पहले जो है प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ जो है वो आपका मतलब कि पूरा मूल्यांकन करते हैं अच्छा से और देखते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं उनको फिजिकल वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू भी जो है आपका एक विशेषज्ञ का टीम जो है गठन करके बिहार बोर्ड हर सब्जेक्ट के उसमें विशेषज्ञ रहते हैं, वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल वगैरह जाता है, जो भी विद्यार्थी जब दोबारा कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा पहले की इतना अंक रहता है तो आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कॉल करता है। और कॉल जो आपके पास जाएगा तो आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उसी पे बिहार बोर्ड करता है, या आपके स्कूल को पता रहता है क्योंकि वहां से प्रैक्टिकल का कॉपी मंगाया जाता है तो उनको पता चलता है। तो एक बार कॉल जाए तो चेक कर लीजिएगा चीजें ताकि आपके पास मतलब सच में बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल आया है। अब देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के जैसे ही पटना बिहार बोर्ड के कार्यालय में आप पहुंचेंगे तो वहां पे इस तरह एक इंटरव्यू पैनल बिहार बोर्ड गठन करता है और इसमें 4 से 5 एक्सपर्ट रहते हैं हर एक विषय का, और वो आपसे उनके सामने आपको बैठकर उनके प्रश्न का जवाब देना होता है। यहाँ पे देखकर चीजें आप समझ पाएंगे। टॉपर इंटरव्यू इसी रूप में होता है कि यहाँ पे देखिए टॉपर वेरिफिकेशन के सभी मतलब कि एक्सपर्ट रहेंगे हर एक विषय का, और यहाँ पे आपको बैठाया जाएगा और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना होगा, ठीक है। अब क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा सर टॉपर वेरिफिकेशन में? देखिए सबसे पहले टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो उससे पहले जो आपका सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का कॉपी जांच मतलब कि जो कॉपी मंगाया गया रहता है बिहार बोर्ड के पास जो रहता है वो वेरिफिकेशन के दौरान आपका लिखवाया जाएगा आपसे कुछ, और आपका लिखावट
जो है मैच किया जाता है कि आप ही प्रैक्टिकल का कॉपी और उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो सबसे पहला काम हैंड राइटिंग मिलान होगा कि हाँ आप ही आंसर लिखें। हैंड राइटिंग मिलान के बाद जो मैं दिखा रहा था, इंटरव्यू पैनल के पास आपको उपस्थित कराया जाएगा और वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें एक छात्र से 13 से 14 परीक्षक बात कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, उसी हिसाब से मैक्सिमम हो गया। ऐसे जनरली 5 से 6 या 7 से 8 ही परीक्षक बात करते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं। एक परीक्षक जो है 2 से 3 परीक्षक जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं। अगर अच्छा से प्रश्न जवाब देते हैं आप, मतलब टॉपर, उनको परीक्षक को आप में इंटरेस्ट रहता है, तो फिर लगातार आपसे प्रश्न पूछेंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो हर छात्र से कम 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी परीक्षक रहेंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट से 3 से 4 प्रश्न आपसे करेंगे। क्या क्या प्रश्न आएगा सर जिसको हम रिवीजन करके जाएं? तो देखिए सभी प्रश्न जो है आपके पाठ्य पुस्तक से रहता है और आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। मतलब जो जो विषय आप लिए हैं, जैसे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो उनसे आर्ट्स का प्रश्न, साइंस के परीक्षार्थी है साइंस का, कॉमर्स वाले परीक्षार्थियों से कॉमर्स का, मैट्रिक के परीक्षार्थियों का मैट्रिक का, मतलब जो भी विषय आपका है उसी से प्रश्न रहेगा। और इसके अलावा आपसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय वगैरह, और कुछ आधारभूत प्रश्न जो है आपसे पूछ रहे, जैसे बेसिक कुछ सूत्र हो गया, वो आपका सब्जेक्ट हो या नहीं हो, कुछ मतलब कॉमन जो नॉलेज का प्रश्न होता है जो सब किसी को आना चाहिए, वो भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे भी जब आपका टॉपर वेरिफिकेशन के बाद जो भी टॉप इंटरव्यू लेने वाले सदस्य होते हैं जब खुश हो जाते हैं, वो लोग भी जब मुहर लगा देंगे कि आपसे संतुष्ट हो गए, तब समझिए आपको बिहार टॉपर चुना जाता है। तो वो वहाँ पे नहीं पता चलेगा, रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि किनका टॉपर वेरिफिकेशन, किनका मतलब अच्छा से बीता था, किनका टॉपर वेरिफिकेशन में कौन से विद्यार्थियों को मतलब छांट दिया गया। अब क्या क्या प्राइज मिलेगा सर? तो टॉपर बनने के बाद जो भी बिहार टॉपर बनेंगे तो उनको उस दिन प्राइज नहीं मिलता है, प्राइज मिलेगा 3 दिसंबर के दिन। 3 दिसंबर के दिन मेधा दिवस समारोह का आयोजन करता है बिहार बोर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पे। और इसी अवसर पे जो भी मैट्रिक इंटर में रैंक 1 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी रहते हैं उनको बुलाकर पुरस्कृत किया जाता है। मतलब कि जो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉपर रहेंगे उनको 3 दिसंबर के दिन आपको प्राइज मिलेगा। क्या क्या प्राइज मिलेगा सर? तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी समझेंगे, जिनका पहला स्थान आएगा उनको 2 लाख रुपया, पहले 1 लाख मिलता था, अब 2 लाख रुपया और एक लैपटॉप, एक और ई बुक रीडर दिया जाता है। जिनका रैंक 2 आएगा, मतलब द्वितीय स्थान पर रहेंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में, तो उनको 1.5 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर दिया जाएगा। जो रैंक 3 पे रहते हैं उनको 1 लाख रुपया, लैपटॉप और एक ई बुक रीडर। और जो विद्यार्थी रैंक 4 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 ही विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी इसमें आ जाए, रैंक 1 से 10 तक 100-50 जितने विद्यार्थी आ जाए, तो उन सभी को ये सभी प्राइज मिलेगा। और जो भी 4 से 10 तक रहेंगे उनको जो है आपको 30,000 रुपया और एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। तो इंटर का हुआ। मैट्रिक का भी सेम चीज है, मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं। मैट्रिक का भी देख लीजिए, जो विद्यार्थी रैंक 1 पर आएंगे उनको, जो जितने भी विद्यार्थी रैंक 1 पे हो, मान लीजिए 4-5 विद्यार्थियों का रैंक 1 आ गया, एक ही समान अंक है, तो सबको 2 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर दिया जाएगा। रैंक 2 वालों को 1.5 लाख रुपया और एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर। रैंक 3 वालों को 1 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक ई बुक रीडर। और रैंक 4 से 10 वालों को जो है आपका उसी तरह 20,000 रुपया और एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के माध्यम से कि टॉपर वेरिफिकेशन इस रूप में इस साल किस रूप में चल रहा है, क्या क्या टॉपर वेरिफिकेशन में होता है, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। और आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा तो मैंने बता दिया, आप चेक कीजिएगा, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, मतलब जिस पे आप फॉर्म भरते समय या रजिस्ट्रेशन के समय दिए होंगे उसी पे कॉल आएगा। उसके साथ साथ आपके स्कूल को पता रहता है तो वहां से आप पता कर सकते हैं। और इस साल आप जानते हैं रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चंद दिनों में जारी करने जा रहा है, क्योंकि अब सभी तैयारी पूरा हो चुका है। टॉपर वेरिफिकेशन लास्ट प्रक्रिया, और रिजल्ट भी इस साल हर साल से शानदार रहने की उम्मीद है। बाकी रिजल्ट की पल पल की अपडेट के लिए, टॉपर वेरिफिकेशन किस रूप में होता है, हर एक जानकारी अपने मोबाइल फोन पे पढ़ने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो BSCB अपडेट में देखिए मिल जाएगा कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर का जो टॉपर है 2026 का, उनका चुनाव किस रूप में हो रहा है। तो यहाँ से पूरा चीजें पढ़ सकते हैं जो भी मैं बताया हूँ। और रिजल्ट वगैरह चेक करना है तो यहीं पे देखिए सबसे ऊपर है, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैट्रिक का यहाँ से, इंटर का यहाँ से चेक कर लेंगे। तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉपर का चुनाव किस रूप में हो रहा है, अगर आपके पास कॉल आया है तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा इस वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर समझ लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।